प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 51 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुंदर सखियां बरवधुओं को जनवासे की ओर ले चलीं, तो उसी समय नगर और आकाश में आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई देने लगी और महान आनंद छाने लगा। योगीश्वर, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की और जय जयकार करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। तब चारों राजकुमार अपनी दुल्हनों सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। गोधूली बेला में विवाह का प्रारंभ हुआ। तब से लेकर रात्रि भर में चारों भाइयों के विवाह हुए। सवेरे जेवनार बनने लगे और मध्याह्न के पूर्व रसोई तैयार हो गई। तब श्री जनक जी ने बारातियों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन के लिए बाराती ही मुख्य होते हैं, क्योंकि कहने का भाव यह है कि समधी तो दहेज से प्रसन्न होता है, वर दुल्हन को पाकर संतुष्ट होता है और बाराती उत्तम भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं। जब भोजन करने राजा दशरथ जी पुत्रों सहित चले, तब जनवासे से राजमहल तक पावड़े पड़े, अर्थात पावड़े बिछाए गए, यानी कि वस्त्र बिछाए गए। फिर अनेकों प्रकार की रसोई बनी है। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा है। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया है और अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जा रहे हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। कहने का अर्थ यह है कि सोने की चौकी जिस पर मखमल के गद्दे पड़े हैं, उन पर बिठाकर मणि तथा सोने के कोपर में चरणों को रखकर अनुकूल सुगंधित जल से उनको धोकर अंगोछे से जनक जी पोंछते हैं। पहले मुनियों के चरणों का प्रक्षालन किया। फिर जनक जी ने अवधपति श्री दशरथ जी के चरण धोए। अवधपति का भाव कि जिस अवधपुरी के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और जो श्री राम जी को अति प्रिय है, उसके ये पति हैं। इनके चरण प्रक्षालन से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस भावना से जनक जी ने उनके चरण धोए। चरण धोते समय उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। शील से नम्रता, संकोच आदि बाहर की शोभा होती है, जबकि स्नेह से भीतर की शोभा। फिर जनक जी ने श्री राम जी के चरण कमल धोए। वे इस भाव से धो रहे हैं कि ये चरण अत्यंत दुर्लभ हैं। ये सदा शिव जी के हृदय में बसते हैं। वही आज हमको साक्षात प्राप्त हैं। हमारे धन्य भाग्य हैं। इसके बाद तीनों भाइयों को श्री राम जी के समान जानकर जनक जी ने अपने हाथों से उनके चरण भी धोए। फिर राजा ने सबको उचित आसन दिए और सभी रसोइयों को बुलाया गया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चरण धोना,
आसन पर बैठाना, यह सेवा राजा ने स्वयं की, क्योंकि इसमें राजा की शोभा है। भोजन परोसने में राजा की शोभा नहीं है, इसीलिए रसोइयों को बुलाया गया। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका वखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। एक एक विधि के अनेकों भोजन बने हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हैं, इनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुन से गाली दे रही हैं, जिसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान सुहावनी थी। उन सबको गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा अति आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो उसको सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। वे सब सूर्य कुल के स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर अयोध्या नरेश उनसे विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से
मना करके रख लेते हैं। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को भी नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर और कहा कि रनिवास में खबर कर दो कि अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं। यह सुनकर सभी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात वापस जाने वाली है, तो वे सब अति उदास हो गए। जहां जहां बाराती ठहरे हुए थे, वहां वहां अनेकों प्रकार का खाने पीने का सामान भेजा गया। साथ ही अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात भेजे गए। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो कैसे कम पानी में मछलियां छटपटाती। वे बार बार सीता जी को गोद में लेकर आशीर्वाद देकर उसे सीख देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो। सास ससुर और गुरु की सेवा करना तथा पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, यही स्त्री धर्म सभी रानियां उनको सिखा रही। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। उसी समय श्री राम जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े चले आ रहे हैं। वे आपस में कह रहे हैं कि आज इन्हें जी भर कर देख लें, न जाने फिर कब इनसे मिलना होगा। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासू ने अति प्रसन्न मन से निशावर और आरती की। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर विनती की। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनभावन ढंग से इसका वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सबकी यह है। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सबकी यह है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी।
तुलसीस सीलु सनेहु लखी निज किंकरी करी मानिबी। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसीस सीलु सनेहु लखी निज किंकरी करी मानिबी। करी विनय सिय रामहि समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रानियों ने तीनों भाइयों की विनती करके तब श्री राम जी के कर कमलों में श्री सीता जी को समर्पण किया और बार बार हाथ जोड़कर बार बार विनती करती हैं और कहती हैं कि बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं विदित गति सब किया है। बलि जाऊं यह स्त्रियों के बोलने की रीति है। प्रायः अपने प्रिय के संबंध में स्त्रियां बलि जाऊं कहती हैं, अर्थात बलिहारी जाती हैं, बलैया लेती हैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग करती है। सुजान श्री राम जी से रानियां कहती हैं कि आप तो सुजान हैं, अर्थात सब कुछ जानते हैं। तुम कहूं विदित गति सब की है। कहने का तात्पर्य है कि जो सबकी गति जानता है, जो सबके दिलों का हाल जानता हो, ऐसे सुजान से बहुत कहने का प्रयोजन नहीं होता कि हम आपसे क्या कहें। परिवार पुरजन मोहि जानहि प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसीदास जी कहते हैं कि परिवार अर्थात निमिवंशी। अब इसमें कौन कौन है? परिवार है, पुरजन है, मुझको और राजा को, सभी को सीता प्राणों से भी प्रिय हैं। कहने का भाव यह है कि हमारी विनय सुनकर इसे आप भी अपनी प्यारी बनाएं, आप भी इसको प्यार करें, जिससे यह सुखी रहे और इसके सुखी रहने से हम सब सुखी रहेंगे। तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करी मानबी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे तुलसी के ईश अर्थात स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी किंकरी अर्थात दासी करके मानिएगा, अर्थात इससे जो कुछ न बने उस पर दृष्टि न डालिएगा। हमारे स्नेह की ओर देखकर इससे जो अपराध हो उसे क्षमा कीजिएगा। पुनः इसकी सुशीलता और स्नेह को देखकर इसको दासी करके मानिएगा। कहने का तात्पर्य है कि इनका शील और स्नेह तो इनको प्रियतमा मानने के योग्य है, पर आप किंकरी अर्थात दासी ही जानिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।